देश भर में आज रामनवमी की धूम। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामलला के सूर्य तिलक की विशेष तैयारियां की गई हैं। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रहेंगी। अयोध्या में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। इस बार की रामनवमी बेहद खास होने जा रही है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी। अयोध्या में रामनवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या की रामनवमी को बेहद खास बनाने जा रही है सूर्य तिलक वाली तैयारी। 12 अप्रैल को मंदिर में सूर्य तिलक का सफल प्रयोग पहले ही किया जा चुका है और अब आज इसका विशेष स्वरूप देखने को मिलेगा। तो ठीक 12:16 का समय बताया जा रहा है जब सूर्यवंशी रामलला का सूर्याभिषेक होगा। लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। करीब 100 LED स्क्रीन के जरिए इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी को उम्मीद है कि रामनवमी यानी आज के दिन रामलला के सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों का जो प्रयास है वो सफल होगा। इसके लिए लंबी तैयारी जो है वो की गई है। मंदिर निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इच्छा जाहिर की गई थी कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी हैं। अगर हर साल रामनवमी वाले दिन मंदिर में सूर्य तिलक की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा को पूरा करने में जुट गई थी। काफी मेहनत के बाद इसे पूरा किया जा सका है। अब जरा ये भी समझिए कि कैसे संभव होगा रामलला का सूर्य तिलक। ये पूरी व्यवस्था सूर्य का रास्ता बदलने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप का इस्तेमाल किया गया है। एक खास दिन, खास समय पर सूर्य की किरणों को एक खास जगह तक पहुंचाने के लिए तकनीकी पर काम किया जाता है। ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत संभव हो पाता है। और इसके साथ ही रामनवमी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, श्री राम के आदर्श से भारत सशक्त हुआ है। श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट है। श्री राम रोम रोम में रचे बसे हैं। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। ये पीएम की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो आज होगा सूर्य तिलक रामलला का। 12:16 पर यह सूर्य तिलक होगा और लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें जो हैं वो रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। इसमें आपको बता दें कि संभव कैसे हो पाएगा। ये दरअसल इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप का इस्तेमाल किया गया है। एक खास दिन, खास समय पर सूर्य की किरणों को एक खास जगह तक पहुंचाने की तकनीकी पर काम किया जाता है। ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत संभव हो पाता है। इसके लिए राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर हाई क्वालिटी मिरर, एक लेंस और एक खासा एंगल पर लगे लेंस के साथ वर्टिकल पाइपिंग लगाए गए हैं। मंदिर के नीचे के फ्लोर पर 2 मिरर और एक लेंस फिट किया गया है। सूर्य की रोशनी तीसरे फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी, जिससे सिस्टम में लगे 19 गियर से नियंत्रित किया जाएगा और फिर किरणों को 3 लेंस, 2 मिरर की मदद से पीतल के पाइप से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेगी। इस आखिरी मिरर के जरिए रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरण का एक तिलक लग जाएगा। ये करीब 4 मिनट तक रामलला के माथे पर रहेगा। सब कुछ उस दौरान सूर्य की जो पोजीशनिंग है उस पर उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो किया जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। महंत शुभम गिरी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अनिल मिश्रा हमारे साथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता भी राम मंदिर में है। सबसे पहले अनिल, आपके पास आ जाते हैं। आज को लेकर किस तरह की तैयारियां जो है वो राम मंदिर में की गई हैं और 12:16 का समय बताया जा रहा है जब वो खास वक्त होगा जब सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर पड़ेंगी और लगभग 4 मिनट तक मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। क्या जानकारी है आपके पास, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, आज रामनवमी है। रामनवमी कई महीनों में रामनगरी अयोध्या की बहुत खास हो जाती है। नवरात्रि के दृष्टिकोण से देखें तो रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की कुल देवी
अर्थात माता देवकाली का भव्य मंदिर बना हुआ है। वहीं पर माता जानकी, जिससे लोगों की आस्था है, उन्होंने गौरी पूजन किया था अपने मायके में, राजा जनक के यहाँ जनकपुर में। जब उन्होंने माता गौरी का पूजन किया तो उन्होंने वरदान में राम लला को मांगा, राम को वर के रूप में पाया। उसके बाद माता गौरी को लेकर वो अयोध्या आई। यहाँ उन्होंने छोटी देवकाली के नाम से माता गौरी का मंदिर बनवाया। अब आते हैं भगवान श्री राम पर। आज रामनवमी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पहले जब रामलला की जब नवमी मनाई जाती थी, जन्मदिवस मनाया जाता, उस वक्त एक अस्थायी मंदिर में टेंट में रहा करती थी। पूरे देश में एक ही चर्चा हुआ करती थी कि हम तो महलों में हैं, हम तो अपने घरों में हैं, लेकिन हमारे आराध्य एक वैकल्पिक महल में है, एक टेंट में है। मन में वेदना होती थी, लेकिन ये रामनवमी एक ऐसी रामनवमी है जो तमाम खुशियां लेकर आई है। आज रामलला अयोध्या के राजा भव्य राज मंदिर रूपी महल में विराजमान है। भव्य राज सिंहासन पर सुशोभित है। आज उनका जन्मदिन है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनना चाहता है। कोई इंटरनेट के माध्यम से, तो कोई टेलीविजन के माध्यम से जुड़ना चाहता है सीधे राम नगरी अयोध्या से। वहीं अयोध्या की गलियों में राम भक्तों का विशाल हुजूम, या यूं कहा जाए राम भक्तों की सुनामी सी आ गई है। मेरी मौजूदगी है राम पथ पर, और मेरे ठीक पीछे राम जन्मभूमि पथ है, जिसको सुगंधित खुशबूदार आकर्षक फूलों से सजाया गया है। ये फूल कुछ भारतीय हैं तो कुछ विदेशों से मंगाए गए हैं इस खूबसूरत और खास मौके के लिए। यहाँ का रोम रोम राममय है, इसलिए भी रामनवमी खास हो जाती है कि आज करीब 12 बजे रामनगरी अयोध्या, जो हमेशा इतिहास रचती चली आई है, आज एक नया इतिहास रचेगी। अयोध्या नामक इस महाग्रंथ में एक नया पन्ना जुड़ेगा। वो पन्ना होगा रामलला के ललाट पर सूर्य का तिलक सुशोभित होना। जिस तरह से रामलला सूर्यवंशी कहे जाते हैं, जब रामलला का जन्म हुआ था 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ था। आज जन्मदिन है रामलला का। रामलला को चलिए अनिल, आपके पास आएंगे। हमारे साथ शुभम गिरी भी जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सूर्यवंशी रामलला का आज सूर्य तिलक होगा, ऐसे में 12 बजे का जो समय बताया जा रहा है उसमें क्या कुछ खास योग बन रहा है? और ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामलला का जन्म हुआ था उस वक्त भी इसी तरह का योग जो है वो था। सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से दुर्गा नवमी मतलब नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की और विशेषतर भगवान श्री राम के प्रकट्या और रामनवमी के पर्व की सभी देशवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे। सर्वप्रथम आपने जो सवाल पूछा सूर्यवंशी का, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सूर्यवंश है, सूर्यवंश में राजा रघु भी हुए और मनु भी हुए। तो उस प्रकार से जो सूर्यवंश में जो भगवान श्री राम जी का सूर्य का तिलक किया जाएगा, केवल 4 मिनट का इसलिए किया जाएगा, जिस प्रकार से राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ कराया था तो अग्निदेव जी ने जो खीर दी थी तो उसमें 4 भाग किए गए थे। एक भाग माता कौशल्या को, एक भाग कैकेयी जी को, एक भाग सुमित्रा जी को, फिर उसके आधा भाग फिर खीर का दिया गया। फिर ये 4 पुत्र हुए। सुमित्रा जी के 2 पुत्र थे। तो उसी प्रकार से हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उसी प्रकार से जो राम जी का जो तिलक किया जाएगा, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए और जो राम लला के मस्तक में जो 12:14 से और 12:14 या 12:04 तक वो तिलक राम लला के मस्तक में जब लगेगा तो दिव्य तेज, भव्य तेज आ जाएगा। और उसी प्रकार से इसका ट्रायल 12 तारीख को किया गया है। और बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि जो तिलक है अयोध्या में जो 500 साल पुराना इतिहास भी है, और भगवान श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा दूसरा नृत्य कार्यक्रम, अलौकिक कार्यक्रम जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल विशाल कार्यक्रम है। उसमें आपको रावत जी ज्योतिषाचार्य है, रावत जी के माध्यम से भी बताया जाएगा किस प्रकार से तिथि है, किस प्रकार का योग है, किस प्रकार की इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद है। जैसे हम लोग वेंकटेश्वर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, वहां पर जब दर्शन करते हैं तो वहां की जब हम प्राण प्रतिष्ठा विग्रह मूर्ति को देखते हैं तो मान लो आंख से आंख नहीं मिलवा सकते। उसी प्रकार से जो राम जी है वो सूर्यवंशी राजा है, उनका सूर्यवंशी का जो तेज है, रामलला का जो तेज है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेज है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कल्याण के लिए तेज है। और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा कार्यक्रम बहुत विशालनीय, बहुत शोभनीय होगा।
चलिए आपके पास आएंगे हम शुभम गिरी जी महाराज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामनवमी पर सीएम योगी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। यूपी के लोगों को रामनवमी की बधाई। अयोध्या में सुबह सुबह उमड़ा है भक्तों का सैलाब। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पोस्ट किया गया है। एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एच.एस. रावत जी, आज की रामनवमी अयोध्या के लिए कितनी खास है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद, भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान के बाद ये पहली रामनवमी है। और जो ये सूर्य तिलक किया जाएगा, 4 मिनट तक प्रकाशमान रहेंगी किरणें सूर्य की भगवान के मुखमंडल पर। ये जो वो भी लगा है, इस तरह से पूरा व्यवस्था रामलला के हो गई है। आज रामनवमी के लिए बहुत ही सुंदर है। उनके लीलार पर सूर्य का दर्शन होगा। यह भी शुरू होगा 12:05 पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सब संपन्न हो गई हैं। आज रामनवमी का मेला है। रामनवमी के दर्शनार्थी लोग जाकर दर्शन कर रहे हैं और सब बहुत दिव्य रूप से सारी व्यवस्था रामलला के दरबार में है। कितना खास है महाराज जी? सब कुछ सबसे खास है क्योंकि मंदिर बन गया है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए वही बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। रामनवमी का क्या? देखिए, सत्येंद्र दास जी महाराज जो कि रामलला मंदिर में मुख्य पुजारी हैं, उनको आपने सुना। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि 12:05 पर यह भव्य नजारा देखने को मिलेगा।